रात का अंधेरा गहरा था और सन्नाटे में सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज गूंज रही थी। रामू, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपने ट्रक को एक छोटे से गांव से शहर की ओर ले जा रहा था। उसकी यात्रा सामान्य थी, लेकिन आज की रात उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। रामू ने अपने ट्रक की लाइट्स को ऊंचा किया और गहरी सांस ली। सड़क पर हर तरफ घना जंगल था और चांदनी रात की वजह से पेड़ों की छायाएं भयानक लग रही थी। जैसे ही ट्रक एक ऊंची चढ़ाई पर चढ़ा, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर था जो बहुत ही खंडहर में था। उसने मंदिर को नजरअंदाज किया और ट्रक की गति बढ़ा दी। तभी अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। रामू ने इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह बेकार हो गया। उसने गुस्से से इंजन के बोनट को खोला और उसे देखने लगा। तभी उसकी नजर मंदिर की ओर गई और उसने देखा कि वहां एक आकृति खड़ी थी। वह आकृति एक व्यक्ति जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आकृति अस्पष्ट थी। रामू ने अपनी आंखों को मसलते हुए देखा कि आकृति अब उसके पास आ रही थी। डर से रामू का दिल धड़कने लगा। वह जानता था कि यहाँ कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि कुछ गलत हो रहा है। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और उसके सिर पर एक पुराना टोप था। आकृति के पास आते ही रामू ने देखा कि वह एक पुराना साधु था। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साधु ने रामू से कहा, तुम्हारे ट्रक का इंजन बंद हो गया है। ये रात तुम्हारे लिए कठिन होगी। रामू ने साधु से पूछा, आप क्या कर सकते हैं? मुझे इस जगह से बाहर निकलना है। साधु ने धीरे धीरे सिर झुकाया और कहा, सच्चाई जानना चाहते हो? इस मंदिर में बहुत सी कहानियां छुपी हैं। बहुत पहले इस जगह पर एक भयानक घटना घटी थी। जो भी यहाँ रात बिताता है, उसे उस रात का सामना करना पड़ता है। रामू ने साधु की बातों को नजरअंदाज करते हुए ट्रक की मरम्मत करने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ में आ गया कि वह कुछ नहीं कर सकता। रात गहराती जा रही थी और वातावरण में एक अजीब सी ठंडक घुल रही थी। रात के अंधकार में अचानक जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। रामू ने अपनी आंखें बंद की और दिल को शांत करने की कोशिश की। अचानक उसके कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी और उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर कोई है। उसने बाहर देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह अंदर से डर के मारे कांप रहा था। अचानक ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। रामू ने डर के मारे चीख मारी और ट्रक से बाहर भागा। वह जंगल में भागने लगा, लेकिन हर तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा था। उसके सामने एक पुराना हवेली जैसा भवन नजर आया। उसने हवेली में छुपने का सोचा। हवेली में घुसते ही वो वहाँ एक पुराना पुस्तकालय खोजता है। पुस्तकालय में बहुत सी पुरानी किताबें थीं और वह एक किताब को खोलता है। किताब में लिखा था कि इस क्षेत्र में हर एक व्यक्ति जो रात बिताता है, उसे अतीत के कुछ भयानक दृश्य देखने को मिलते हैं। रामू ने देखा कि हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र थे, जिनमें से कुछ में भयानक चेहरों की छवियां थीं। अचानक हवेली की दीवारों पर खून की धाराएं बहने लगी। रामू ने घबराकर पुस्तकालय छोड़ दिया और हवेली के बाहरी हिस्से में दौड़ा। वह फिर से ट्रक के पास आया और देखा कि ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया था। रामू ने बिना देरी किए ट्रक में चढ़ा और गाड़ी चलाने लगा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा शहर की ओर भागा। जब वह शहर पहुंचा तो उसने अपने अनुभव को सबको बताया। बहुत से लोग कहने लगे कि यह जगह हमेशा ही अजीब होती है और रात के समय वहां जाने से बचना चाहिए। रामू ने कभी भी उस रास्ते पर वापस जाने की हिम्मत नहीं की और हमेशा के लिए उस भयानक रात को भूलने की कोशिश की।